हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। डाटा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर एक अहम भूमिका निभाता है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की बात करें तो पहले आपको डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होगा, डाटा स्ट्रक्चर सीखना होगा। आज हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी डाटा रखते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी डाटा रखेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होता है डाटा रखने का कि फ्यूचर में उस डाटा को उठा सकें। अगर प्रॉपर तरीके से डाटा को मैनेज करके अगर हमने नहीं रखा तो उसको एक्सेस करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई स्टोर रूम है, तो वहां स्टोर रूम में क्या होता है, हर चीज को संभाल के सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करके रखा जाता है, क्योंकि जब भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस स्टोर रूम में से उसी पर्टिकुलर लोकेशन से प्रॉपर डाटा उठाया जा सके। अगर हम किसी चीजों का ढेर लगा दें तो उस ढेर में से डाटा निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सारे ढेर को आपको छानबीन करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको डाटा निकलेगा। बट अगर वही चीज मैनेज तरीके से रखी गई हो तो आप अच्छे आसानी तरीके से उसको उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शॉपकीपर कोई सूट्स की या कोई शूज की दुकान है, तो वहां या कोई कह सकते हैं मेडिसिन की शॉप है, तो प्रॉपर तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे जो है वो दवाइयां अलग अलग जगह पे रखी जाती हैं, ताकि जब भी जरूरत हो तो उस लोकेशन से वो डाटा या वो दवाइयां उठाई जा सकें। तो इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस के अंदर मेन मुद्दा तो डाटा ही क्या होता है। अगर डाटा को प्रॉपर तरीके से ना रखा गया तो उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे हम। तो डाटा स्ट्रक्चर हमें बताता है कि डाटा को किस प्रकार से कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज तरीके से, मैनेज तरीके से क्लासिफाई करके कैसे रखा जाए, ताकि हम डाटा को प्रॉपर तरीके से जब चाहें क्विकली फास्टली एक्सेस कर सकें। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है रहने वाला है वो डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर वास्तव में है क्या, इज ए वे ऑफ अरेंजिंग डाटा, मतलब एक ऐसा तरीका होता है डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं ऑन ए कंप्यूटर so that it can be accessed and update easily and एफिशिएंटली। कि डाटा को इस तरीके से हम अरेंज करें कि उसको एक्सेस भी इजीली कर सके, अपडेट कभी जरूरत पड़े कोई डाटा को चेंज करना है तो बहुत सारा डाटा होगा, अगर मैंने इस तरीके से नहीं रखा होगा तो हम कैसे उसको अपडेट करेंगे या उसको रिट्राइव करेंगे। तो मीन डाटा स्ट्रक्चर ओवरऑल कहता क्या है, इज ए वे ऑफ अरेंजिंग डाटा, डाटा को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना ऑन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेट इजीली एंड एफिशिएंटली, ताकि हम डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकें और उसको अपडेट कर सकें। यस, दिस इज योर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने एक फिगर में दिखाया है कि डाटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके दिखाया जा रहा है। यस, आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा को कौन कौन से तरीके से रखा जा सकता है। यस, अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ये क्या होता है। यस, डाटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने सीखी होगी या करने वाले हैं आप, सी लैंग्वेज, C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज अब सीख रहे होते हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। मान लीजिए आपने डाटा स्टोर किया 10 या 20 या 30 या पॉइंट्स का डाटा स्टोर किया या कैरेक्टर्स का डाटा या स्ट्रिंग का डाटा, किसी का नेम स्टोर किया, कौन सी क्लास का वो स्टूडेंट है, ऐसा कोई डाटा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, इंप्लॉइज का रिकॉर्ड, कोई भी डाटा अगर आप स्टोर करते हैं या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो आप प्रिमिटिव डाटा टाइप सिंपली यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि इंटीजर ए की वैल्यू 10 ली आपने, फ्लोट ए की वैल्यू 10.20 ली, और करेक्टर ए की वैल्यू आपने यस या नो ली, बुलियंस। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है डाटा स्टोर करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, बुलियन, जो अलग अलग टाइप का डाटा है जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे किसी की एज है, क्लियर, या फिर किसी का नाम है, ठीक है, या उसका जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है। तो इस प्रकार का जो डाटा सिंगल वैल्यू के साथ जो स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप या प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, करेक्टर होता है या बुलियन होता है, ये प्रिमिटिव को डिनोट करता है। यस,
इसी प्रकार दूसरा जो आपका नॉन प्रिमिटिव होता है, ये कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए 10 इंटीजर इकट्ठे कर लिए जाएं या 10 फ्लोट इकट्ठे कर लिए जाएं, या फिर आप कोई भी डाटा जो कलेक्शन में होगा वो आपका नॉन प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। नॉन प्रिमिटिव में भी दो प्रकार के इसके फर्दर टाइप हैं आपके, दीज आर योर लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर होता है जो लगातार डाटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। नॉन लीनियर जो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डाटा होगा, सीक्वेंसिंग उसकी मेंटेन कर दी जाएगी। यस, तो हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव की, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर होता है। अब लीनियर के भी आगे दो फर्दर टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? फिक्स एरे है, जैसे किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो जावा में हो, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज। अब डाटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज के लिए है ये। तो जैसे देखिए स्टैटिक की बात करें, एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स की एक प्रकार के डाटा की कलेक्शंस जब हम स्टोर कर रहे होते हैं तो एरे में स्टोर करते हैं। मान लीजिए मैंने A10 ले लिया तो 10 एलिमेंट्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखेगा, जो लगातार होगी, सीक्वेंस में होगी, तो वो स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार डायनेमिक, डायनेमिक में भी कलेक्शन ऑफ डाटा की होती है, बट उसमें डाटा जो है मेमोरी लोकेशन में अलग अलग जगह स्टोर होगा, बट उनकी लिंकिंग करके उन डाटा को कैप्चर किया जा सकता है, रिट्राइव किया जा सकता है। तो डायनेमिक के लिए हमें पढ़ना होगा लिंक लिस्ट, स्टैग और क्यू। लिंक लिस्ट और स्टैग और क्यू डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर के टाइप हैं जो कि लीनियर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी प्रकार नॉन लीनियर, जिसमें ट्री और ग्राफ आता है। ट्री और ग्राफ एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हायरार्की तरीके से डाटा स्टोर किया जाएगा और उसको रिट्राइव किया जाएगा। इसी प्रकार एक कंसेप्ट हमारा ग्राफ होगा। तो ये ओवरऑल जितने भी टॉपिक हैं, अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है बट मल्टीपल वैल्यू कलेक्टिव वैल्यूज के ऊपर काम करेगा, वो आपका होगा नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप बताएं आपको, लीनियर और आपके नॉन लीनियर। लीनियर जो सीक्वेंस में चलता है, नॉन लीनियर जो आपका क्या होगा, डायनेमिकली जो स्टोर करेगा। यस यस, तो लीनियर में स्टैटिक था एरे, और डायनेमिक में आपका लिंक लिस्ट, टैग और क्यू हम पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार आपका जो कॉन्सेप्ट है नॉन लीनियर, इसमें ट्री और ग्राफ को हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। यस, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात करें तो क्या है? द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर द बेसिक डाटा टाइप दैट आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल वैल्यू के लिए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जो हम रखते हैं वो आपके प्रिमिटिव हैं। नेक्स्ट, द प्रिमिटिव डाटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यूज। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो एक ही वैल्यू को स्टोर करने में, जैसे किसी का एज हो गया, किसी का नाम हो गया, सिंगल वैल्यू को स्टोर करेगा, तो वो आपका क्या होगा, प्रिमिटिव डाटा टाइप। इसी प्रकार प्रिमिटिव की और बात करें हम, प्रिमिटिव डाटा टाइप आर ओनली सिंगल वैल्यू, दे हैव नॉट स्पेशल कैपेबिलिटी। एक सिंगल वैल्यू होगी और उसकी कोई अदर से कैपेबिलिटी नहीं होगी। डाटा स्ट्रक्चर दैट नॉर्मली आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। जो मशीन लेवल की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है वो आपका होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जैसे कि मैंने बताया आपको कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, बुलियन, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव की, यस, द डाटा टाइप दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डाटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव से आए हैं तो इंटीजर पर कलेक्शन ऑफ इंटीजर है, क्लियर, जैसे कि एरे हो गया, बट है फ्लोट पर कलेक्शन ऑफ फ्लोट्स, मतलब 10 वैल्यू एक साथ इकट्ठी कर दी जाएंगी, 10 इंटीजर भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे, 10 फ्लोट भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे, या स्ट्रिंग भी इकट्ठी कर दी जाएगी। मल्टीपल डाटा के कलेक्शंस पे जो वर्किंग करेंगे हम डाटा स्ट्रक्चर में, वो नॉन प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करता है। द डाटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डाटा टाइप्स आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डाटा। प्राइमरी कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, दीज आर योर प्राइमरी डाटा टाइप्स। यस, these data type are used to store group of values, मतलब मल्टीपल वैल्यूज की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आपका नॉन प्रिमिटिव, लाइक एरे। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर एरे, जैसे कि एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, लिंक लिस्ट है, स्टैगर, क्यू है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट डाटा स्ट्रक्चर में होंगे, वो आपके कौन से होंगे? नॉन प्रिमिटिव के होंगे। यस, जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर और आपका नॉन लीनियर। लीनियर में स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैटिक में एरे, डायनेमिक में आपका लिंक लिस्ट, टैग और क्यू, और इसी प्रकार आपका नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ। यस, उसके बाद हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। जब हम
कोई भी डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, या हम कह सकते हैं प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो, तो एक डाटा स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है, डाटा को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है, तो उस पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो मींस एक डाटा स्ट्रक्चर कोई भी हो, चाहे वो स्टैग हो, चाहे क्यू हो, ट्री हो, ग्राफ हो, कुछ भी हो, उस पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यस, दीज आर द बेसिक या डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। नंबर 1 पहला क्या है? पहला है ट्रावर्सल। ट्रावर्सल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई डाटा, हमने मल्टीपल डाटा स्टोर किया, एरे लिया, 10 एलिमेंट स्टोर किए, पहले से लेके 10 एलिमेंट को एक्सेस करना, पहला भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को रिट्राइव करना या हर एलिमेंट तक अपनी पहुंच करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एलिमेंट को एक्सेस किया मैंने, तो वो ट्रावर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रावर्सल। ट्रावर्सल ऑपरेशन आर यूज्ड टू विजिट ईच नोड इन ए डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टैग है, चाहे वो क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, उसके हर एलिमेंट तक पहुंचना, जितने एलिमेंट उसमें हैं पहले से लेके लास्ट तक, तो वो क्या कहलाता है? आपका ट्रावर्सल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। वो कोई भी हो सकता है, जैसा कि हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल दिया, इसमें ये डाटा है, ये डाटा, ये डाटा, इस तक पहुंचना, फिर इस तक पहुंचना, फिर इस तक पहुंचना, तो हम एक एक एलिमेंट तक एक्सेस कर पा रहे हैं पहले से लेके लास्ट तक, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रावर्सल। तो ये ट्रावर्सल ऑपरेशन होता है किसका? डेटा स्ट्रक्चर का। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्शन। मान लीजिए कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्टैग है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, उसमें कोई डाटा नया डालना, मतलब 10 एलिमेंट कलेक्टेड है, उसमें एक एलिमेंट और डाल दिया हमने, चाहे बीच में डाटा एंटर किया, पहला डाटा एंटर किया, या पहली पोजीशन पे, या 10 एलिमेंट है हमारे पास, पहली पोजीशन पे एक और एलिमेंट डालना है, लास्ट पे एक और एलिमेंट डालना है, या बीच में कहीं इंसर्ट करना है, तो एलिमेंट ऑलरेडी थे, उनके ऊपर कोई नया डाटा डाल रहे हो आप, या बीच में कहीं डाल रहे हो, ठीक है, या लास्ट में कहीं डाटा एंटर कर रहे हो, तो वो कहलाता है इंसर्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया, ये हमारे पास एक लिस्ट है, डाटा स्ट्रक्चर है, कोई भी है, उसमें 5 1 4 2 6 एलिमेंट हैं, बट हम इसके अंदर एक डाटा और ऐड करना चाहते हैं, इसके लास्ट में 3 और ऐड करना चाहते हैं, 5 1 4 2 6 3, 6 के बाद ये एलिमेंट एज इट इज, और थर्ड इसके अंदर लास्ट में हमने इसमें क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। हो सकता है कोई इस लिस्ट में हम बीच में कहीं ऐड करें, लास्ट में ऐड करें, वो हमारी मर्जी है। उसके बाद है डिलीट ऑपरेशन। लाइक जैसे मान लीजिए ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से ये 3rd नंबर डिलीट करना है हमें, ठीक है, तो 3rd नंबर को डिलीट करने के बाद जो है, इसमें से हटाने के बाद जो लिस्ट बचेगी ये बचेगी। जैसे 5 1 4 3 2 1 है, 3 को हमने डिलीट किया, 5 1 4 2 6 इसमें से बच गया। तो मीन एक लिस्ट या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में से कोई एलिमेंट निकाल देना, तो लिस्ट हमारी बच जाएगी। तो ऐसे प्रकार से हम डिलीट ऑपरेशन करते हैं, या कोई एलिमेंट डाल के उसमें इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं, या हर एलिमेंट को एक्सेस करके हम ट्रावर्सिंग करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा डाटा स्ट्रक्चर का, सर्च एंड सॉर्ट। सर्च क्या होता है? मान लीजिए कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें मान लो एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, उनमें से कोई ढूंढना है हमें कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं। 10 स्टूडेंट हैं, उनका कोई डाटा स्टोर किया, हम उसमें किसी एक को सर्च मार रहे हैं कि ये है कि नहीं। 10 नंबर हमने स्टोर किया एरे के अंदर, हम ढूंढ रहे हैं कि ये एलिमेंट उस 10 एलिमेंट में है या नहीं। तो एक डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट या कोई भी डाटा स्टोर्ड है, हम हमारा कोई अलग से डाटा उसमें ढूंढ रहे हैं कि वो उसमें है या नहीं, तो वो ऑपरेशन होगा सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन आर यूज्ड टू फाइंड ए स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट को सर्च करना, ढूंढना सर्च कहलाता है। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई एलिमेंट्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं या डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम में एक सीक्वेंस में लगाना सॉर्टिंग कहलाता है। तो ये भी डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के अंदर आता है। जैसे सर्चिंग देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो कुछ एलिमेंट है, हम ढूंढ रहे हैं इसके अंदर 6, क्या 6 इसमें है, तो यहाँ सर्च किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ मिल गया, तो इसमें से सर्च किया हमने, ये सर्च ऑपरेशन है। इसी प्रकार सॉर्टिंग, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, किसी भी सीक्वेंस में, स्टैग है, क्यू है, कुछ भी हो सकता है, हम उसमें एक डाटा जो है उस डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। जैसे इसमें किया मैंने 1 3 4 6 7 8, तो एक ऑर्डर में हो गया ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग जो है इसके ऑपरेशन के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर के कुछ और ऑपरेशन भी है। मर्जिंग एंड कॉपी। मर्जिंग क्या होता है? मान लीजिए 2
डाटा स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं दो लिस्ट है, एक लिस्ट है दूसरी लिस्ट है, उन दोनों को मिलाकर एक इकट्ठी करनी है, तो वो क्या कहलाता है आपका मर्जिंग ऑपरेशन। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, दो हमारे पास लिस्ट है 1 और 2, दोनों ये दो लिस्ट थी हमारे पास, ये अलग है ये अलग, इनको इकट्ठा करके एक लिस्ट जो है हमने बना दी है, तो ये कहलाएगा मर्जिंग ऑपरेशन। मर्ज करना, डाटा अलग अलग डाटा लिस्ट को इकट्ठा कर देना, मर्जिंग ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर का कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका कॉपी। कॉपी क्या होता है कि ओरिजिनल कोई डाटा है और उसका एज इट इज एक और डाटा तैयार कर लेना, एज इट इज उसकी डुप्लीकेट तैयार कर लेना, वो कहलाता है कॉपी। जैसे ये ओरिजिनल है, ये इसकी कॉपी है, ये ओरिजिनल है, ये इसकी कॉपी है, एक और जो उसकी नेक्स्ट कॉपी जिस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।